सर, दिल्ली एमसीडी की 5 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल कर बड़ी उपलब्धि आम आदमी पार्टी को मिली है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत भारी जीत है दिल्ली की ये। दिल्ली की ये जीत दिल्ली के अंदर एक पैगाम लेकर आई है आने वाले समय के लिए कि दिल्ली में अब जो दिल्ली के अंदर जो आने वाला इलेक्शन है वो आम आदमी पार्टी का है। दिल्ली सरकार के काम, अरविंद केजरीवाल के जो काम है वो जो चीख के बोल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अरविंद जी की सरकार ने जो काम किए हैं वो बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत रिकॉर्ड तोड़ काम किए हैं, जिसका नतीजा है कि आज हमें 5 में से 4 सीटें मिली हैं। मैं कहता हूँ दिल्ली की ये जीत दिल्ली सरकार ने जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो काम किए हैं, जो हॉस्पिटल के क्षेत्र में जो काम किए हैं, जो हेल्थ के क्षेत्र में काम किए हैं, बिजली के क्षेत्र में काम किए हैं और हमारे पानी के क्षेत्र में जो हमने काम किए हैं उसकी जीत है ये। आज भी दिल्ली सरकार बिजली को आधे रेटों पर दे रही है, पानी 20,000 लीटर फ्री दिया जा रहा है, हॉस्पिटल हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं, स्कूल बहुत अच्छे हो गए हैं, स्कूलों का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। स्कूलों के अंदर आज हमारे बच्चे पब्लिक स्कूल के बच्चों को बीट कर रहे हैं, 100% रिजल्ट आ रहा है। हम महिलाओं को फ्री सर्विस दे रहे हैं बसों के अंदर। आज हमारी महिलाएं, हमारी बुजुर्ग महिलाएं आज बसों में फ्री जा रही हैं। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि आज हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में करा रहे हैं। ये किसी सरकार ने नहीं कराया आज तक, पूरे देश में किसी ने नहीं किया, ना भारतीय जनता पार्टी ने किया, ना दिल्ली सरकार, ना किसी कांग्रेस सरकार ने किया। तो मैं जो दिल्ली सरकार के जो काम है, जो दिल्ली सरकार का जो रोल मॉडल है, जो दिल्ली सरकार की जो नीतियां हैं, उसका नतीजा ये है कि आज हमारे को दिल्ली के अंदर 5 में से 4 सीटों पर बहुमत मिला, रिकॉर्ड तोड़ जीत है। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं। मैं दिल्ली के सभी भाई बहनों बुजुर्गों को इस भारी बहुमत देने पर, 4 सीटें जिताने पर उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया है उनका, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन सर, देखा जाता है कि बड़ी उपलब्धि की अगर बात करें तो इलाकों में कोई नया हॉस्पिटल, बात करें अगर मटिया महल विधानसभा की, तो ये बहुत तंग इलाका है। यहाँ ना कोई नए स्कूल का निर्माण हुआ है, ना ही किसी धर्मशाला का निर्माण हुआ है, ना ही शादी किसी घर का कोई निर्माण हुआ है। ये बड़ी उपलब्धियों से अभी जो इलाके हैं वो वंचित है। देखिए, मटिया महल विधानसभा की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, पिछले 10 सालों से मैं यहाँ निगम पार्षद हूँ। मैं अपने वार्ड की बात बता देता हूँ कि हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक बन चुके हैं, उनका इनॉग्रेशन होना बाकी है, क्योंकि बीच में लॉकडाउन आ गया था, चुनाव आ गया था, उसकी वजह से मोहल्ला क्लिनिकों के उद्घाटन नहीं हो पाए। मटिया महल विधानसभा में बहुत सारे मोहल्ला क्लिनिक पास हो चुके हैं, जो बन के तैयार हैं, वो उनका इनॉग्रेशन होना बाकी है। इसके अलावा स्कूलों का काम चल रहा है। पिछले विधायक जो हमारे आसिम अहमद खान थे, उन्होंने जिन्नत महल स्कूल के लिए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का निर्माण वहाँ हो रहा है। आप देखिए, कमला मार्केट के पास जाकर जिन्नत महल जो स्कूल है वो एक बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, बहुत शानदार स्कूल बन रहा है हमारे गरीब बच्चों के लिए, जो आने वाले समय के लिए आप एक जो है मील का पत्थर साबित होगा। तो मटिया महल विधानसभा में ना मोहल्ला क्लिनिक भी है, स्कूल भी बन रहे हैं, लेकिन उनका इनॉग्रेशन होने बाकी है, क्योंकि मैंने कहा कि बीच में लॉकडाउन वगैरह की वजह से और चुनाव आने की वजह से ये सारी प्रक्रियाएं रुक गई थी। आज भी जितने काम चल रहे हैं पिछले 1 सालों से, सब वो हमारे अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो फंड दिया गया है, पुराने विधायक जो आसिम अहमद खान थे, उनका फंड अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मटिया महल विधानसभा के अंदर जितने भी कार्य हुए हैं वो आसिम अहमद खान के फंड के द्वारा हुए हैं, उनके प्रयासों से काम हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 1 साल से जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको कोई फंड अभी तक नहीं मिला है। आज तक जो भी काम चल रहे हैं, जिनके अभी उद्घाटन हुए हैं, मैं अपने वार्ड की ये बात कर दूं तो तुर्कमान गेट क्षेत्र की जो सीवर लाइन डल रही है, ये पुराने विधायक आसिम अहमद खान ने पास कराई थी। सीताराम बाजार का जो रोड बना है, ये भी आसिम अहमद खान के द्वारा उनके फंड से तैयार की गई है। गली आर्य समाज हो, कूचा पातीराम हो, चावड़ी बाजार हो, अजमेरी गेट हो, कूचा पंडित हो, शाहगंज चौक पे जो सड़क बन रही है या सिवर लाइन डल रही है, ये सारे काम पुराने विधायक आसिम अहमद खान के फंड से हो रहे हैं। और लेकिन उनका उद्घाटन
क्योंकि मैंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से काम नहीं हो पाए समय से पूरे, तो अब जो हमारे नए विधायक आए हैं माननीय हमारे शोएब इकबाल जी, वो जगह जगह उद्घाटन भी कर रहे हैं। काफ़ी काम खत्म भी हो चुका है, आज भी हमारे कुछ उद्घाटन होने हैं। हमारे यहाँ बस्ती रविदास के अंदर जो डीडीए क्वार्टर हैं उनकी सर्विसेज हैंड ओवर करने के लिए आज हैंड ओवर हो गई हैं। आज सीवर पानी का उद्घाटन है। ये सब काम पिछले विधायकों के प्रयासों से और हमारे प्रयासों से ये काम हो रहे हैं। हमने आसिम अहमद खान के माध्यम से जो भी हम लोगों ने काम लिखाए थे वो सारे काम आज भी चल रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि गली शंकर गली के अंदर सीवर लाइन डलनी है, उसका भी काम अभी शुरू हो जाएगा। जो साइड की गलियां हैं उनके काम पहले पूरे हो चुके हैं। गली सुशीला का काम पहले हो चुका है, गली टोपी वाली का काम पूरा हो चुका है। मैं सिर्फ अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे काम आसिम अहमद के फंड से हुए हैं। तो मैंने कहा मैं अरविंद केजरीवाल जी को बहुत बहुत आभारी हूँ, अरविंद केजरीवाल जी का, दिल्ली सरकार का, कि उन्होंने पुराने विधायकों को कोई कमी नहीं होने दी किसी फंड की। यहाँ तक कि उन्होंने निगम पार्षदों को भी फंड दिया है। उन्होंने 2-2 करोड़ का फंड निगम पार्षदों को भी दिया है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मटिया महल विधानसभा के अंदर कोई भी विकास, सभी जगह विकास कार्य पूरे हो चुके होंगे या होने वाले होंगे। तो मुझे तो गर्व है पिछले विधायक आसिम अहमद खान के ऊपर कि उन्होंने इतने काम यहाँ लिखवा दिए मटिया महल विधानसभा के अंदर, इतना फंड वो ले आए कि आज तक उनके काम ही हम समाप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो आज मैं बधाई देना चाहता हूँ आसिम अहमद खान को और हमारे नवनिर्वाचित विधायक शोएब इकबाल जी को कि वो जगह उनके प्रयासों से सारे काम हो रहे हैं। तो ये सब बधाई के पात्र हैं। मटिया महल विधानसभा में जितना काम हुआ है पिछले विधायक ने जो किया है, मैं समझता हूं कि आज तक पिछले 20 सालों में इतने रिकॉर्ड तोड़ काम किसी विधायक ने नहीं कराए। आसिम अहमद खान की जो कामों की लिस्ट है आप उसको उठाएं, उसमें कितना फंड मिला है आप उसको देखें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक पूरे 20-25 साल के इतिहास के अंदर किसी विधायक ने इतने काम नहीं किए जितने आसिम अहमद खान ने किए। उनके फंड के द्वारा जो काम लिखाए गए थे आज भी वो काम जारी हैं। आज भी हमारे माननीय विधायक काम का उनके उद्घाटन कर रहे हैं। हमारे तुर्कमान गेट डीडीए क्वार्टरों के अंदर जो पानी की लाइन डल रही है या सीवर की लाइन डल रही है, ये भी आसिम अहमद खान के फंड से और उनके प्रयास से चल रहा है। मैंने कहा क्योंकि लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार ने किसी भी विधायक नवनिर्वाचित विधायक को अभी तक 1 रुपये का फंड नहीं दिया है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि फंड की, क्योंकि पिछले ही काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं अरविंद जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं आसिम अहमद खान को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतना फंड लगाया है मटिया महल विधानसभा के अंदर कि हमारे आने वाले विधायकों को शायद अब कोई काम करने की जरूरत पड़े। हर इलाके के अंदर हर गली मोहल्ले में सीवर लाइन डाली जा चुकी है, पानी लाइन डाली जा चुकी है। तो आसिम अहमद खान ने कोई इलाका छोड़ा नहीं था। अब जो बाकी इलाका रह जाएगा तो हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो इस काम को पूरा कराएंगे। तो मैं मटिया महल विधानसभा के भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को यही कहना चाहता हूं कि मटिया महल विधानसभा के अंदर दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इतने काम करा दिए हैं कि आने वाले 5 सालों में किसी काम की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत बहुत आभारी हूं अरविंद केजरीवाल जी का, आसिम अहमद खान जी का और हमारे नवनिर्वाचित विधायक शोएब इकबाल जी का कि वो इन कामों को बखूबी पूरा करवा रहे हैं। थोड़ा सा लेट चल रहा है प्रोग्राम, क्योंकि मैंने कहा कि साल भर हो गया है, अभी तक वो काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो हम जल्दी करके उन कामों को पूरा कराएं, क्योंकि सड़कें खुद ही पड़ी हैं और सीवर लाइन की वजह से सड़कें नहीं बन पा रही हैं। उसमें एमसीडी के लोगों को, एमसीडी के जो काउंसलर हैं उनको फेस करना पड़ता है कि सड़कें जब टूटती हैं तो एमसीडी के द्वारा ही बनाई जाती हैं। विधायक लोग एमसीडी को पैसा देते हैं, सड़कें बनवाते हैं, सड़कें हमारी जुडिक्शन में बनती है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी ये सीवर लाइनों के काम पूरा कराएं, क्योंकि सीवर लाइन और पानी की लाइनों की वजह से, लेट होने की वजह से इलाके खुदे पड़े रहते हैं 6-6 महीने। तो मैं माननीय विधायक जी से अपील कर रहा हूं कि जल्द से जल्द अपने सीवर और पानी के काम पूरे कराएं, ताकि हम जो आगे का काम सड़कों का है उसको सड़कें बनवाएं। त्योहार आने वाले हैं, होली आने वाली है। मैं नहीं चाहता कहीं होली के दौरान कोई गली या मोहल्ला टूटा हुआ हो। अगर वो टूटा हुआ होगा तो उस इलाके में, उस मोहल्ले के अंदर हमारी बहनों को, हमारी बुजुर्गों को बहुत दिक्कत आएगी, लोगों के फ्रैक्चर होने का खतरा है। तो मैं यही चाहूँगा कि होली से पहले तमाम सीवर लाइन के, पानी के लाइन के काम हिंदू एरिया में खत्म करा दिए जाएं, ताकि सड़कें बन जाएं।
तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तमाम हमारे विधायक साथ, पूर्व विधायक जी का, नवनिर्वाचित विधायक का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समय समय पर आपको तमाम जानकारियां देता रहूंगा। धन्यवाद।